सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है, जितने भी हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है, सभी जल्दी से लाइव आ जाएं और मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो कि आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर होने वाली है, तो सभी मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। तो देखिएगा आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आपके 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपके ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में अपना एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 2020 में आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि हो सकता है कि 2022 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। तो एक आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इतने महीने से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो क्या सभी आ चुके हो भाई? जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है, क्या सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है? बहुत बढ़िया, शाबाश एवरीवन। तो चलिए बिल्कुल आज की ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022-21 यानी कि ये 2020 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो 2020 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, यही बात हम करने वाले। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा एडवेंचर एक्टिविटीज, जिसे साहसिक प्रशिक्षण कहा जाता है। एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, तो आपके ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में इस टॉपिक से 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के लिए? तो एक छोटा सा टॉपिक होता है एडवेंचर एक्टिविटीज का, साहसिक प्रशिक्षण का। इसके ऊपर आपके एग्जाम में 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि साहसिक गतिविधियों द्वारा एनसीसी कैडेट्स में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आपको एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती है तो एडवेंचर एक्टिविटीज के द्वारा आप सभी एनसीसी कैडेट में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो इसमें आपकी मानसिक सुदृढ़ता, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, चुस्ती पूर्ति आती है शरीर में, अनुशासन हम सीखते हैं, खेल की भावना, योजना बनाना, प्लानिंग करना एवं दूरदर्शिता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की रक्षा करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। कौन कौन से, फिर से एक बार बता रहा हूं, मानसिक सुदृढ़ता, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, चुस्ती पूर्ति, अनुशासन, खेल की भावना, योजना बनाना एवं दूरदर्शिता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की रक्षा करना, ठीक है। जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2020 में पूछा था भैया, हो सकता है कि 2022 में भी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण के क्या लाभ होते हैं, जो कि 7 मार्क के लिए आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कैडेट्स को एडवेंचर ट्रेनिंग के या एडवेंचर एक्टिविटीज के क्या लाभ होते? तो सबसे पहले तो कैडेट्स का चारित्रिक विकास होता है। कैडेट्स जो है वो कष्टों करने का सामना सीखते हैं, ठीक है, कष्टों का सामना करना सीखते हैं। कैडेट्स के व्यक्तित्व का विकास होता है, कैडेट्स के मन का विकास होता है और विचारों में खुलापन आता है, ठीक है। और कैडेट्स में जो है वह अनेक मानवीय गुणों का विकास होता है। कैडेट्स में धैर्य, सहिष्णुता और साहस की भावना जागृत होती है, जो कि आप सभी को ना ये 6 पॉइंट्स लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो एनसीसी कैडेट को साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। आप इन सभी पॉइंट्स को अपने एग्जाम में लिखोगे, जिससे कि आप सभी को 7 में से 7 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम लिखो। तो एनसीसी कैडेट द्वारा कौन कौन सी साहसिक गतिविधियां की जाती है, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, साइकिलिंग है, पैरासेलिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, नौकायान, रॉक क्लाइंबिंग, सेलिंग, रिवर राफ्टिंग, हैंड ग्लाइडिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ साहसिक गतिविधियां हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रैकिंग है, तो आप जब कैंप करने के लिए जाते हो ना भैया, ट्रैकिंग कैंप, साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है, पैरासेलिंग, नौकायान, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो कुछ साहसिक गतिविधियां हैं जो आप सभी एनसीसी कैडेट को कराई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को ये याद रखना है, इन गतिविधियों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
साहसिक क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, ठीक है, साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि जब भी किसी क्रियाकलाप को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराई जाती है, तो उसके पीछे ना कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य लेकर उस एक्टिविटीज को कराई जाती है। तो इसीलिए साहसिक क्रियाकलाप का भी कुछ उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो साहसिक क्रियाकलाप जो है वो एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर ट्रेनिंग आप सभी को क्यों दी जाती है? तो इसमें क्या होता है कि कैडेट्स में साहस, जिज्ञासा, खोज व व्यवहारिक जांच परख करने की भावना का विकास होता है आपके अंदर। कैडेट्स में सहन शक्ति, धीरज, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघ भाव का विकास होता है। कैडेट्स में प्रकृति प्रेम तथा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भावना को बढ़ावा देना, यही मुख्य उद्देश्य है, जो कि साहसिक क्रियाकलाप का एडवेंचर एक्टिविटीज का यही एक मुख्य एम होता है। तो ये पॉइंट्स आप सभी को लिखना है। अगर आप ये 4 पॉइंट्स अगर लिखोगे तो आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, अभी याद रखेंगे। चलिए, और आप सभी के जो चार्ट से भाई वो मैं पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं चार्ट बॉक्स में। भू आधारित साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भू आधारित, ठीक है, जो लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम आपको बताना है, लैंड बेस्ड। तो जिसमें हम जमीन पर कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, इसमें ट्रैकिंग हो गया, साइकिल एवं मोटरसाइकिल अभियान है, पर्वतारोहण है, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग है, चट्टानों पर चढ़ना है, स्कीइंग है। तो ये सारे के सारे क्या है? तो भैया ये जो है वो भू आधारित, याद रखेंगे, भू आधारित। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भू आधारित साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, यानी कि जो जमीन पर जो साहसिक क्रियाकलाप होते हैं उनके नाम लिखो। तो वो लिख सकते हैं ट्रैकिंग है, साइकिल एवं मोटरसाइकिल अभियान, पर्वतारोहण, चट्टानों पर चढ़ना, स्कीइंग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिख देना। अगला क्वेश्चन है आकाशीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आपको भू आधारित यानी कि जमीन पर करने वाले, तो वो सारे के सारे क्या है? तो वो आर्मी विंग वालों के लिए। अब आकाशिक साहसिक क्रियाकलापों के नाम अगर आपको लिखने को बोलेंगे तो ये क्वेश्चन आपके जो नेवल विंग के होंगे। ओके, नेवल नहीं भाई, एयर विंग वालों के लिए, ठीक है। एयर विंग वालों के लिए ये एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। इसमें पैरासेलिंग है, पैरा जंप्स है, हॉट एयर बलून है, स्लीदरिंग है, ग्लाइडिंग है। तो ये आपके एयर विंग वालों के लिए। ओके, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि नेवल विंग वालों के लिए, यानी कि जलीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए यहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं नौकायान है, राफ्टिंग है, कायाकिंग है, स्कूबा गोताखोरी, विंड सर्फिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जलीय साहसिक क्रियाकलाप है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप नेवल विंग से एनसीसी कर रहे हो तो इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। तो इन तीनों में से ना, यानी कि तीनों में से देखिए मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं, या तो भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप, या आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप, या जलीय साहसिक क्रियाकलाप, ठीक है। इन तीनों में से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है, हर साल आता है और इस साल भी आने वाला है, तो इसलिए आप अच्छे से याद रखें। अब जिनका भी एग्जाम 2022 में आप एग्जाम देने वाले हो, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट भाई। जितने भी कैडेट इस क्लास को देख रहे, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट जिनकी पढ़ाई अभी भी नहीं हुई है और उनका एग्जाम अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। जैसे कि आपको इसमें मैंने 3 कोर्स लॉन्च किए, ए, बी और सी सर्टिफिकेट का। तो ए सर्टिफिकेट के कोर्स में ना आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से आप आराम से पास होगे। अब बात करेंगे भैया बी सर्टिफिकेट के कोर्स में। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ये सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को रट के जाते हो ना, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। बी सर्टिफिकेट वालों के लिए बी का जो कोर्स है वो एकदम बेस्ट है, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बी की फीस है 199 रुपीज। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, आप हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के कोर्स में। आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी उन सभी
मॉडल क्वेश्चन पेपर को रट के जाते हो, एक एक चीजों को बारीक तरीके से समझ के जाते हो, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास हो गए। ये मेरा वादा है आप सभी से। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम पेमेंट कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप सभी को हाई मिशन इस तरीके से एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, जो कि आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आप मैसेज भेजोगे तो उसके बाद आप सभी को मिशन एजेंसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है ना, तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी को निकालना है और फिर से मुझे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी के क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे कैडेट्स है। पेपर आपके पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। और पेपर जो है भैया वो आर्मी विंग वालों के लिए, ठीक है। अगर आप आर्मी विंग से एनसीसी कर रहे हो तो पेपर आपके लिए। अगर आप नेवल और एयर विंग वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस तो मिलेगा, लेकिन स्पेशलाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप जो आर्मी विंग वाले हैं उनको कॉमन भी मिलेगा, स्पेशलाइज भी मिलेगा, दोनों भी मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। और मैंने एक मिशन एनसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। उसके बाद मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ा रहा हूं ना, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज की जो क्लास एडवेंचर एक्टिविटीज की, तो इसका जो पीडीएफ है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसलिए मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपको भी मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो, ठीक है। तो अभी एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, देखिएगा क्वेश्चन पेपर परचेस के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, यानी कि हो सकता है कि आपका पेमेंट नहीं होता है, कोई दिक्कतें आती है, तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। पहले आप मेरे साथ कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद आप इस कोर्स को परचेस कर लेना, ठीक है। यानी कि आपको जो आपके अंदर जो डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे, उसके बाद आप कोर्स को परचेस कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, उसके बाद कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। और मैं यकीनन बोल सकता हूं कि अगर ये सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। ऐसी हवाई बातें मैं नहीं करता हूं। ये सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कैडेट अगर आपके पहचान का है तो आप उनके साथ जरूर कॉन्टैक्ट करिए, उनसे पूछिए क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार उनसे जरूर कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि कोई आपके बटालियन का हो, कोई आपकी यूनिट का हो, या कोई आपका फ्रेंड हो, तो आप उनके साथ भी कांटेक्ट करिए, ठीक है। और दो यहाँ पे मैंने रिक्त जगह रखी है, यानी कि जो भी अगले साल अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो अगले साल आपकी भी फोटो यहाँ पे आ सकती है, अगर आप भी अच्छा परफॉर्मेंस आपका दिखाते हो तो अगर आप चाहते हो, ये दो जगह रिक्त है, तो अगले साल आपका भी फोटो यहाँ पर आ सकता है। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दिया है, उस व्हाट्सएप पे आप सभी को हाई मिशन इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं भैया हमारी रात वाली क्लास में, यानी कि जो हमारी 8 बजे वाली जो लाइव क्लास चलती है रात को, तो उस क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा, अलविदा। आपके कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।